हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराती हूँ। तो आपके लिए देखो स्कॉलरशिप भी आ चुकी है। तो जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई है उनको दिया जा रहा है 30% का स्कॉलरशिप, और जिनका पीएचडी ओनली क्वालिफाई है उनको दिया जा रहा है 50% का स्कॉलरशिप। अगर आप प्रीमियम बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, इस प्रीमियम जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, सारी चीजें बेसिक टू एडवांस में स्ट्रक्चर्ड और एनालिटिकल वे में एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। जहां पे आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस, डेली क्लासेस, क्विजेस उनके पीडीएफ के साथ, उनके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ, आपको कंप्लीट वीडियो कोर्सेज डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज उनके सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे पिछले 10 साल के। आपको फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कंप्लीट स्टडी प्लानर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से सारी चीजों को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा क्या स्टडी प्लानर रहने वाला है, हम कैसे चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चले अगले 70 दिनों के अंदर। क्योंकि अभी देखो आपके पास आप एक हार्डली एक टाइम पीरियड अपना बना सकते हो कि यार हार्डली हमारे पास 70 दिन का टाइम पीरियड बचा हुआ है। तो हम अपनी चीजों को कैसे अच्छे से मैक्सिमली यूटिलाइज करते हुए चलेंगे ताकि हम अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हुए चलते हैं, तो सबसे पहले हम अपने 70 डेज के प्लान को हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलते हैं। तो फर्स्टली हम इसे 45 डेज, 10 डेज और 15 डेज के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा स्टडी प्लानर रहने वाला है। तो देखो यार, पढ़ तो हर कोई लेता है, बट द पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही स्ट्रैटेजी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ना इसको 45 डेज के अंदर, तो हमारा 45 डेज का कौन से वाला फेज रहेगा, ये हमारा रहेगा फेज 1। ठीक है। इस फेज 1 के अंदर हम क्या करेंगे, अपने ना सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है। हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखो, कोई बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। अगर आप दूसरी तीसरी फोर्थ टाइम अपना एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ऑलरेडी आपकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी। ठीक है। तो ऐसी वाली चीजें जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, ऐसी वाली यूनिट जो आपको लगता है कि आपके ढंग से प्रिपेयर नहीं है, तो सबसे पहले भैया वही उठाओ, उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलो। तो कंप्लीट सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस रखो। जरूरी नहीं है कि आपको 10 की 10 यूनिट बहुत अच्छे से करके जानी है। देखो हमारे जैसे कि अपना क्या हो जाता है, अब मैं आपको अपनी सिलेबस की बात करती हूँ। तो देखो हमारा जो सिलेबस है उसमें अगर हम बात करें, जैसे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है। ठीक है। आपका टेक्सटाइल अपरेल है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, आपका यूनिट नंबर 1 है फूड साइंस एंड द फूड सर्विस मैनेजमेंट है। ठीक है। और हमारा टेक्सटाइल वाला यूनिट है, तो इसमें से आपका मैक्सिमली आता है। ठीक है। आपका जो, अगर मैं मेजर पोर्शन की बात करूं, ठीक है, आपका जो सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन, ये यहाँ से फ्रेम कर देते हैं। और बाकी आपका देखो कम्युनिकेशन वाला आपका यूनिट है, प्लस आपका एक जो रिसर्च वाला यूनिट रहता है। ठीक है। कम्युनिकेशन प्लस आपका जो रिसर्च वाला यूनिट है, जो आपका, ये दोनों के अंदर ही आपका क्या है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है। आपका जो पेपर 1 में, आप पेपर 1 में तो अच्छे से अपना कम्युनिकेशन और अपना रिसर्च वाला पार्ट करती है, तो पेपर 2 में भी ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा वो हेल्प आउट कर देगा। ठीक है। अब देखो जैसे कि हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइन से कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो आपने बेसिकली ये चीज पैटर्न देख सकते हो, क्या चीज आपकी फिक्स है, क्या चीज आपकी रिपीटेटिवली पूछी जा रही है। जैसे कि आपका एचडी वाला है, एचडी वाले से आपकी बहुत ज्यादा थ्योरीज बार बार रिपीटेशन में पूछी जा रही है, तो आप उसको बहुत अच्छे से करते हुए चलो। फैमिली स्टडीज में पता है कि आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है। अर्गोनॉमिक्स से हमें पता है क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जिस चीज के लिए आप फोकस्ड हो, जैसे कि आरएम है, आरएम में भी आपकी अगेन क्या हो जाती है, थोड़ी सी आपकी थ्योरीज आ जाती है। ठीक है। तो थ्योरीज वगैरह पोर्शन हो गया। उसके बाद आपका क्या, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में आ रहे हैं, वो चीजें आप अच्छे से करते हुए चलो। राइट। उसके बाद आपको पता है एक्सटेंशन मैनेजमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले में से आपका जो लास्ट वाला यूनिट हमारा रहता है, उसमें से भी आपके कुछ फिक्स आपके टॉपिक्स हो जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी स्पेशल सेशंस के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जहाँ पे मैंने ऑलरेडी हर यूनिट के अंदर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने हैं। तो आप वो वाली यूनिट्स देखो, तो हर यूनिट में से ना आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करते हुए चलो। ठीक है। हार्डली आपके 5-5 मिनट के वो सेशंस है, तो जाओ और उसको चेकआउट कर कर आओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे, मैंने हर यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से बता रखे हैं कि वो तो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है। और वो भी आपकी पीवाईक्यूज के एनालिसिस के हिसाब से। तो सबसे पहले अपना अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो कि अपना ना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हुए चलो। तो ऐसी वाली यूनिट, जैसे कि हमारा क्या हो जाता है, हमारा मास्टर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर है, हो सकता है आपका टेक्सटाइल के अंदर हो सकता है आपका क्या हो, एचडी या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हो। तो हर किसी का अपना स्पेशलाइजेशन का फील्ड ना अलग होता है, तो आप उसको अकॉर्डिंग मानकर आप अपना तैयारी बूस्ट अप कर सकते हो। अब मेरे को पता है मेरा स्पेशलाइजेशन मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर था, तो मैंने बहुत अच्छे से वो चीजें प्रिपेयर करके
के चली हुई हैं, बट जैसे मेरा टेक्सटाइल वाला है, मेरा अपैरल वाला थोड़ा सा पोर्शन है, ठीक है, वो थोड़ा सा मेरा कहीं पे मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा वो लो डाउन है, तो मैं उसको अच्छे से तैयारी करते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले मैंने वही यूनिट उठानी है। तो 45 डेज के अंदर अपना एक स्ट्रैटेजी ऐसे बनाते हुए चलो जिसमें आप ये सोचो कि मेरे को अब अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस उठाओ, तो सिलेबस आपका ये पूरा रहेगा, ये आपकी 10 यूनिट रहने वाली है, इनको उठाओ और हर किसी को देखते हुए चलो, ठीक है। हर यूनिट के एंड में आपको एक रिसर्च वाला टॉपिक जरूर देखने को मिलता है। हर यूनिट के एंड में मैंने एक पूरा सिलेबस आपका वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस आपका डिस्कस करा था, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो वहां पे डिटेल में हर टॉपिक हमने देखते हुए चला है कि कौन कौन से आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो वो तो आपको अच्छे से कवर करने ही करने हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना फोकस इसी पे रखना, ठीक है। तो 45 डेज अपना टारगेट बना लो कि मेरे को अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है। जो आपका फेज 2 रहने वाला है वो रहेगा आपका फिर रिवीजन वाला फेज। अब अपनी चीजों को ना रिवाइज करते हुए चलो। और अपने इस वाले फेज के अंदर जहाँ पे फेज 1 में आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो ट्राई करो अपनी ना सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलो। कैसे बनाओगे? अपने फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आप उसको चीजों को बना सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है। थोड़े से आप क्या कर सकते हो, निमोनिक्स अगर यूज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे भी आप अपने छोटे छोटे पॉइंटर्स में टू द पॉइंट अपने नोट्स बना सकते हो वैसे बनाओ, ठीक है। बड़े बड़े पोते पत्रे नहीं छापने हैं भैया, बड़ी बड़ी बुकें नहीं छापनी है, आपकी पब्लिश नहीं होने वाली आपकी नोट्स की बुक, ठीक है, राइट। तो आपको वैसे वाले नोट्स बनाने हैं कि आपके टू द पॉइंट हो, क्योंकि जब आप एंड में रिवाइज करने के लिए चलोगे ना, तो यू शुड हैव दैट वन कॉपी जिसे आप उठाओ और ऐसे थॉरो करो, ठीक है। एकदम होता है ना कि एकदम चिट्ठी की तरह होता है, ऐसे स्कैन करनी होती है हमें कॉपी, वैसे ही अपना हो जाए, टू द पॉइंट चीजें होंगी तो बहुत जल्दी आप चीजों को रिवाइज भी कर पाओगे, राइट। तो फ्लो चार्ट्स के रूप में आप अपनी सारी चीजें अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लो, निमोनिक्स का इस्तेमाल कर लो, माइंड चार्ट्स बना लो, ठीक है, माइंड मैप बना लो। चीजों को ना समराइज करते हुए चलो। और अर्गोनॉमिक्स में मेन चीज क्या है उसका पॉइंट लिखो, ठीक है। अब ये वाला कोई आपका एक्ट हुआ था, ये इस साल में हुआ था, आपको पता है इससे भैया साल ही आने वाला है। मैं आपको यूजुअली पढ़ाते हुए यही चीज बताती हूँ कि इससे ना ये वाला क्वेश्चन बनेगा, इससे ऐसा वाला बना हुआ है, इससे ऑलरेडी ऐसा वाला क्वेश्चन बना हुआ है। तो वो चीज मैं आपको क्यों बताती हूँ, ताकि ना आपको ना उस पूरे के पूरे आपको एक पूरी स्लाइड में से वही दो दो तीन तीन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो जाए। मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका देखा हमेशा मैं आपको क्या होता है, टेबल्स की फॉर्मेट में कराती हूँ। तो टेबल्स की फॉर्मेट में टू द पॉइंट चीजें जितना करोगे उतना ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। या तो जितना ही डीप डाइव करना चाहते हो भैया करते रहो, पूरी पूरी बुकें हैं, जैसे कि आरएम की सिर्फ एक यूनिट के ऊपर भैया इतनी मोटी मोटी किताबें, रंजीत कुमार कोठारी है, सीआर कोठारी, सब छपी हुई है भाई। आपको टू द पॉइंट चीजें करते हुए चलनी है, राइट। तो अगर मैं बात करते हुए चलूँ तो टू द पॉइंट जितना करोगे ना फ्लो चार्ट्स के माध्यम से कर सकते हो उतना करो। इफेक्टिव स्टडी मैनेजमेंट का आपका टेक्निक होना चाहिए, ठीक है। चीजों को इफेक्टिवली पढ़ते हुए चलो। अब उसको कैसे करोगे भैया? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखो। कुछ बच्चे यूजुअली कहते हैं मैम सिर्फ हमें पीवाईक्यू करा दो, पीवाईक्यू करा दो। भाई पीवाईक्यू एकदम उठ के सीधा ऐसे ही एकदम डिट्टो छुप के नहीं आ जाएगा। पूरा पेपर आपका पीवाईक्यू से आ जाता तो हर कोई टॉप ना कर रहा होता। मेन चीज क्या है, आपका कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है भाई। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको, तो कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलो अपना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। जितने ज्यादा क्रिस्प में अपनी चीजों को कर सकते हो उतना कर लो। फ्लो चार्ट्स के रूप में बनाओ, टेबल्स के रूप में बनाओ, जैसे टू द पॉइंट बना सकते हो वैसे बनाओ, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। स्मार्ट रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करते हुए चलो। अब भैया स्मार्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है भैया? देखो हो सकता है जैसे कि मैंने अपने बैचेस में तो ऑलरेडी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर ही देती हूँ, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें आपको टू द पॉइंट चीजें कराती हुई चलती हूँ। जब हमारी यूनिट भी खत्म हो रहा है उसके बाद मैं आपको यूनिट वाइज सेग्रीगेट करके खुद से पीवाईक्यूज भी करा रही हूँ, ठीक है। एडिशनल पीवाईक्यूज भी करा रही हूँ। आप मानोगे नहीं, यूनिट 3 एंड 4 के मैंने 150+ पीवाईक्यूज कराए हैं। बस मतलब ये चीज वो होती है कि अब हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं ना, जरूरी नहीं है भाई कि हम ना हमेशा थ्योरी से कॉन्सेप्ट पढ़े, मतलब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है अपना थ्योरी पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। कई बार हम थोड़ा सा उल्टा अप्रोच भी मारते हैं। वो उल्टा अप्रोच क्या होता है, पीवाईक्यूज करते हैं, पीवाईक्यूज से कॉन्सेप्ट देखते हैं भैया इस कॉन्सेप्ट से आपका बना था, पीवाईक्यूज से कॉन्सेप्ट पढ़ना। ये मैंने ना डबल स्टैंडर्ड अप्रोच अपना रखा है। मैंने सीधा भी पढ़ा है, मैंने उल्टा भी पढ़ा है। मैंने कॉन्सेप्ट से पीवाईक्यूज भी कराए, पीवाईक्यूज से कॉन्सेप्ट भी कराए हैं। एट द एंड हमारा कॉन्सेप्ट ही तो बिल्ट हो रहा है। अगर आप अपना जैसे कि आप कोई मॉक देने बैठते हो, अगर आप एक मॉक को लगाने के लिए बैठे हो, आपको 2 घंटा लग गया है, तो भैया उसकी एनालिसिस में कम से कम 3 घंटे बिताना। एनालिसिस में देखो कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, कैसे है, इसकी क्या रीजन है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट बनाओ अपना। जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखोगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम की जो पकड़ है वो आपकी मजबूत होती चलेगी, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हो जाता है, अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हुए चलो। अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना बहुत भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो,
तो आप क्या कर सकते हो, जो भी मैंने आपको दिया फ्री, मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया ना, मैं हर यूनिट के हिसाब से आपको ना चीज़ें कराती हुई चल रही हूँ। यूनिट 1, यूनिट 2 के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बहुत सारी चीज़ें करा दी। आप वो वाली वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है? वो वाली वीडियोज़ को रेफर करते हुए आप बहुत सारे अपने ना खुद के सेल्फ नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। अपनी कोई सेल्फ आप साइड में बुक ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अरिहंत ली है, ठीक है? या फिर आपने क्या है उपकार का बुक लिया है, जो भी आपने बुक लिया है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है? प्रैक्टिस करो, एक यूनिट करो, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करो, दूसरा यूनिट करो, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो ऐसे करते हुए अपने थोड़े से ना अपनी स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को देखते हुए चलो, ठीक है? कोर्स नहीं भी लिया है, तो आप ये वाली चीज़ों को फ़ोकस रख सकते हो, जो आपके पास फ्री में चीज़ अवेलेबल है। भाई एक टॉपिक की ना आपके हज़ारों वीडियोज़ प्रोवाइडेड है, मेरी नहीं देख रहे, किसी और की देख रहे हो, भाई देखो ज़रूर। पर अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हुए चलो, ऐसे मत छोड़ना यार ये वाला टॉपिक तो यार मेरे को आता ही है, ये वाला छोड़ो ना, क्या ही करना है करके, वो वाली चीज़ मत करना। हो सकता है उसमें से एक आधा पॉइंट आपका ऐसा हो जो कि आपको नहीं आता है, ठीक है? हो सकता है कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जानी है, उसमें पढ़ के ज़रूर जाना है, ठीक है? पर मेन-मेन चीज़ उससे करते हुए जाना है, राइट? तो अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हो अपने अपने वीकली टारगेट सेट कर लो, ठीक है? कि वीक में मेरे को कैसे अपना टारगेट रखना है, ठीक है? तो वीकली टारगेट सेट करते हुए चलो। अपने फिक्स्ड टाइम स्लॉट बनाओ, ठीक है? अपने टाइम स्लॉट आपके फिक्स्ड होने चाहिए। अब देखो, भाई आपने ना वीकली टारगेट अपने बना लिए कि मेरे को ना इस वीक के अंदर अपना ऐसा टारगेट बनाओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूँ आपके पास 45 डेज़ है, राइट? अगर मैं मान के अब मैं अपना फर्स्ट वीक लेती हूँ जिसके अंदर मेरे पास 7 दिन है, ठीक है? अब इस 7 दिन के अंदर मैं ये चीज़ सोचते हुए चलती हूँ कि मेरे को ना अपना यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है? सबसे पहले अपना ना यूनिट 1 को उठाना है, यूनिट 1 बहुत अच्छे से करते हुए चलना है। इसके साथ आप यूनिट 2 भी उठा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों भाई-बहन जैसी वाली आपकी यूनिट हो जाएँगी क्योंकि ये दोनों साथ में ही बोली जाती है। आपका न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स है और वो आपका फूड सर्विस मैनेजमेंट वाला होता है। ये आपका जिन बच्चों का यूजुअली स्पेशलाइज़ेशन होता है तो ये दोनों यूनिट तो वो बहुत अच्छे से कवर करते ही हैं, ठीक है? तो अपना ना वीकली टारगेट सेट बनाते हुए चलो, तो मैंने अपना वीकली टारगेट सेट बनाया कि मेरे को यूनिट 1 और यूनिट 2 के अच्छे से कॉन्सेप्ट ना मेरे को क्लियर करते हुए चलने हैं। तो मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे और जब आता है मेरे पास संडे वाला दिन और उस संडे वाले दिन के अंदर मैंने इससे रिलेटेड जितने भी मेरे को पीवाईक्यूज़ मिले, जितने भी मेरे को क्वेश्चन्स मिले, मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वाला अप्रोच ना अपनाते हुए चलो। तो हर यूनिट के बाद ना आप क्वेश्चन करते ना उसको पूरा का पूरा इकट्ठा वाइंड अप करके रखना है। ऐसा मत करना एक यूनिट करी, दूसरी पे बढ़ जाते हैं, फिर तीसरी पे बढ़ जाते हैं। भैया उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको एक आइडिया तो लगता जाएगा कि आ कैसे रहा है भाई, ठीक है? तो आप ऐसे इसको अप्रोच को आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो आप जैसे कि सेकंड वीक ले लो, सेकंड वीक पे आपने यूनिट नंबर 3 और 4 ले लिया। अब हमारी कुछ बहुत छोटी-छोटी यूनिट्स है, जैसे आपका यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 7 है, बहुत छोटी-छोटी यूनिट्स है, राइट? यूनिट नंबर 8 फैमिली स्टडीज़ बहुत छोटी यूनिट है, ये आपकी बहुत जल्दी से कब की कवर अप हो जाएगी, राइट? तो आप इसको ऐसे अप्रोच करते हुए चल सकते हो। तो अपने ना फिक्स टाइम स्लॉट बना लो। अब टाइम स्लॉट आप पूरे दिन का अपना बनाओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कहते हो कि मैं अपने पूरे दिन में क्या कर रही हूँ, मैं अपने पूरे दिन में ना 8 घंटे पढ़ रही हूँ, ठीक है? अब 8 घंटे को हम ना अपने डिवाइड करते हुए चलो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ना मैं सुबह-सुबह उठ के काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती हूँ, तो उस वाले अपने ना 2 फेजेज़ बनाना इसके टाइम के अंदर भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 3 आवर बना लिया और आपने 5 आवर बना लिया, ठीक है? 3 आवर वाले में आप इसमें ना अपना एक दिन में तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, एक दिन में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही करते हुए चलना है। तो अपने अपने 3 घंटे में आप पेपर 1 वाले स्लॉट को रख लो और बाकी जो आपके बचे हुए 5 घंटे हैं, उसमें आप पेपर 2 वाला स्लॉट भी रखो, ठीक है? दोनों ही स्लॉट्स को रखते हुए चलो। अब आपका ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ना पेपर 1 की क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है इस केस में। तो इसके लिए है आपका देखो पेपर 1 का आपका सिलेबस यहाँ पे जिसमें आपका डीआई है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, पीडी है। पीडीबी जैसे मैं आपको कवर कराती हूँ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। मैं वाईटी पे आपको फ्री सेशन सारे प्रोवाइड कर रही हूँ जहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाती हुई चल रही हूँ और मैं तो भाई उसके साथ क्वेश्चंस भी करा देती हूँ। आपके इकट्ठे पीवाईक्यूज भी कराती हूँ, कॉन्सेप्ट कराया उसके साथ इसके पीवाईक्यूज करा दिए। आपका रीजनिंग हो गया, आपका कॉम्प्रीहेंशन है, आपका रिसर्च वाला है। देखो रिसर्च वाला और जो कम्युनिकेशन वाला ये हमारे अपने टॉपिक जो हमारे पेपर 2 था उसमें भी आपके रिपीट ही हो रहे थे। तो यहाँ से इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहां पे वो आपको हेल्प आउट हो जाए। तो एक एक टेक्निकल तरीके से देखा जाए, पेपर 1 में आपके पास 10 यूनिट है, तो पेपर 2 में आपके पास कहीं न कहीं 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट कैसे आपके पास? देखो ना आपकी कम्युनिकेशन वाली और जो आपकी क्या है, आपकी रिसर्च वाली है, वो तो आपके पेपर 1 में भी रिपीट हो रही है, तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से आप कैटर आउट कर सकते हो। आपका फिर इसके अंदर आईसीटी भी आ जाएगा और ये रहा देखो आपका ये रहा सॉरी कम्युनिकेशन वाला पोर्शन आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको ऐसे अच्छे से करते हुए चलते हो और ये वाला कौन-सा आपका आईसीटी वाला पोर्शन हो जाएगा, जो कि अदिति मैम आपको बहुत अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है? तो जेआरएफ अड्डा पे आपको बहुत सारे फ्री सेशंस पेपर 1 के बहुत भर-भर के मिल जाएँगे, तो यहाँ से इसको अप्रोच करते हुए चलो। वाईटी सेशंस में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाते हुए चलो भाई पीवाईक्यूज आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट बनाओगे उसके बाद क्वेश्चंस करना, सारी चीजें अच्छे से सॉल्व आउट होती हुई चलेंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सारी चीजों को ऐसे कैटर आउट कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो मैंने आपको ये सिलेबस के हिसाब से भी बता दिया है कि आप पेपर 1 पे भी अपना 3 घंटा ज़रूर अपना इन्वेस्ट करना। चीज़ों को करते हुए चलो, टू द पॉइंट, सेम यही अप्रोच रखना, टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को आपने नोट डाउन करते हुए चलना, अपना टू द पॉइंट रखना, फ्लो चार्ट्स के माध्यम, ठीक है? अपना कोई निमोनिक्स है, जैसे मैं पीडी में बहुत सारे निमोनिक्स पढ़ा देती हूँ, राइट? मैंने जैसे कि आपको जैसे कि मैं आपको ना स्क्रीनिंग वाला उस टाइम पे पढ़ा रही थी, ठीक है? जैसे कि अभी मैं कल एक पेड पे पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने ना कैसे याद कराया था? मैंने याद कराया था आपको, एक निमोनिक्स मैंने बनाया था वो गाने से, तेरा मेरा सफर वाला जो गाना था, तो उसमें तेरा मेरा सफर, तो MESFR से मैंने इसको याद कराया था, मी सफर। ये आपका मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज का मैंने ऐसे याद करा दिया था। जैसे कि मोशन में चेंज कर सकते हो, इक्विपमेंट में चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस कर सकते हो चेंज, आपका फिनिश प्रोडक्ट, आपका रॉ प्रोडक्ट, ऐसा आप अपने चेंज कर सकते हो। तो ताकि आपका क्या हो, ताकि ये मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज आपने अगर अपने पीवाईक्यूज करे होंगे तो इससे क्वेश्चन भी देखा होगा, तो आप कोई भी निमोनिक्स बना सकते हो भाई, बट चीजों को ना निमोनिक्स के माध्यम से याद करोगे, एक तो जल्दी याद हो जाएगा और टू द पॉइंट याद भी रहता है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस ही क्वेश्चन आता है मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज की। तो यही चीज हो जाती है, तो आप कैसे भी निमोनिक्स बना के उसको याद कर सकते हो। अब आता है, जब आपने ये सारी चीजें, आपने मान के चलो आपके 45 डेज कंप्लीट हुए और आपने सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से अपनी कंप्लीट कर दी, आपका जो पेपर 2 वाला था, पेपर 1 वाला जो पोर्शन था, पूरा अच्छे से थ्योरी उसका कंप्लीट करके रख चुके हो, ठीक है? बीइंग अ होम साइंस स्टूडेंट, मैं सही बात बोलूं, हम मैथ्स पे, रीजनिंग वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं, तो भाई आयुष में आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आ रही हैं, ठीक है? आपका बिल्कुल बेसिक से चीजें होती हुई चल रही हैं, तो जाके जरूर चेकआउट करना है अपना मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन, अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं कह रही हूँ, आपका जो डीआई होता है ना, हम कई बार सोचते हैं यार डीआई तो है, कोई नहीं यार, फिक्स है वो डीआई 10 नंबर की आपकी आने वाली है, क्यों नहीं उसको स्ट्रॉन्ग करते हो भाई? स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। मैथ्स वाले खुद आपका बेसिक से हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वाईटी सेशंस में सब कुछ प्रोवाइड है भाई, जाओ ना, आपको देखना है, ठीक है? 2x की स्पीड पे करके देखना चाहते हो, जैसे करके देखना चाहते हो, पर देखना जरूर है। डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो, जेआरएफ चाहिए ना भाई हाथ में, तो करना पड़ेगा, यही टाइम है करने का। तो आप अपना ये कर सकते हो, आप 3 घंटे में पेपर 1 और अपने 5 घंटे आप अपने पेपर 2 को दे दो, और ऐसा कंप्लीट आप क्या कर सकते हो, अपने 45 डेज के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 को टारगेट करते हुए चलना और दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 10 दिन की। अब ये हमारे जो 10 दिन बचे होंगे उसको रिवीजन पे डिवोट करेंगे, ठीक है? अब रिवीजन कैसे करनी है, आपने जो भी अपना नोट्स बनाए हैं, ठीक है? एक तो मैं वही कह रही हूँ अगेन, इतने बड़े बड़े पोथी पत्रे नहीं छापने हैं भैया, पूरी पूरी बुकें नहीं बनानी है, पब्लिश नहीं होंगी वो। आपको समझ आने चाहिए आपके टू द पॉइंट, तो टू द पॉइंट चीज अपने जो फ्लो चार्ट्स है उसको फिर रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है? उठाओ और फटाफट फटाफट रिवाइज करना स्टार्ट करो। वो देखना, आप 10 दिन अपने ना डिवाइड करते हुए चलो कि भाई 10 दिन है, तो मेरे को एक दिन में 2 यूनिट खत्म करनी है, एक पेपर 1 की यूनिट खत्म करनी है और एक मेरे को पेपर 2 की यूनिट खत्म करनी है। तो ऐसे करके आप अपने 10 दिन के स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। अब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका रिवीजन हो चुका है, अब बचे आपके 15 दिन। अब इन 15 दिन के अंदर आप क्या करोगे, अपने पीवाईक्यूज लगाओगे, ठीक है? अपने मॉक टेस्ट दो, मैक्सिमम जितना आप दे सकते हो उतना दो, उतने पीवाईक्यूज लगाओ, उतने आप अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, ठीक है? पीवाईक्यूज करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड को लगाना सीखो कि भैया एलिमिनेशन मेथड लगाते कैसे हैं। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन कराती हूँ, मैं सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी, समझाऊंगी, उसके बाद आपको उसका आंसर बताऊंगी, उसके बाद हम देखते हैं हमने उस आंसर तक पहुंचे कैसे। क्या हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया था, क्या हमने डायरेक्ट एक ऑप्शन का डायरेक्ट वाला ऑप्शन बन रहा था उससे कर लिया था, तो एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करना है, कहाँ आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सीक्वेंस वाले में आप कैसे उस चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को, एनालिसिस अपनी परफॉर्मेंस का करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये चीज पता लगेगा कि आपका कौन से वाला यूनिट कहाँ स्ट्रांग रहा था, कौन से वाला आपका वीक रहा था, अभी भी आपको किस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को और उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, ठीक है? देखो, इंसान ना अपनी गलतियों से सीखता है, तो अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन अभी यहीं पे कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन में वो ना अटेंटिव नहीं थे, वो नोट नहीं पढ़ा, ठीक है? हो सकता है, तो मतलब देयर आर द वेरियस थिंग्स कि हम ना चीजों को क्या करते हैं, या तो हम थक गए थे, हमारी प्रैक्टिस नहीं है भाई 3 घंटे ना ऐसे बैठ के एकदम बिल्कुल स्क्रीन के आगे पढ़ने की, तो भैया मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, और भैया 3 घंटे अपनी बैठने की ना अभी से प्रैक्टिस बना लो, अब जाके प्रैक्टिस बनाओगे, और वो भी स्क्रीन के आगे, आपको सीबीटी मोड में देना है। अपना सीबीटी मोड में अपने मॉक टेस्ट, अपने पीवाईक्यूज देते हुए चलो, ताकि आपकी एक आदत बन जाए। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनका देख के एकदम 3 घंटे भैया आपके स्क्रीन के सामने बैठना, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, भैया बिल्कुल आदत ही नहीं है बैठने की। सीबीटी में किसी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सीबीटी में अपना पेपर ही नहीं लगाया होता, तो उनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, देयर आर द वेरियस थिंग्स। तो इस चीज को कैचर आउट करने के लिए
द वन एंड द फन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई। अपना सीबीटी मोड में कंप्यूटर के आगे 3 घंटे बैठो, पेपर लगाओ, जब जाके आपका ना वहां पे 3 घंटे आप झेल पाओगे। एक हो जाता है आपका एग्जाम स्ट्रेस, तो एग्जाम स्ट्रेस को कैसे झेलना है ना, वो 3 घंटे आपको रेगुलर की प्रैक्टिस आपको सिखा देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। 3 घंटा सीबीटी मोड में आपको जरूर जरूर पेपर लगाना है। ठीक है, तो जब आप अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे, अब आपने पेपर देना स्टार्ट किया, अब आप 15 दिन से पेपर लगा रहे हो, तो एक दिन में अगर आप एक मॉक भी ला रहे हो भाई, 15 मॉक लगा लोगे, बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक मॉक लगाया, आपको लगा उसमें 3 घंटा। 3 घंटा मॉक लगाने के बाद थोड़ी देर आराम वराम जो करना चाहते हो कर लेना, उसके बाद दोबारा बैठना, उस पे लगाना 5 घंटे कि कहाँ क्या चीज गलती करी थी। ठीक है, कहाँ क्या चीज मैंने गलत करी थी, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने का ट्राई करना, क्या चीज थी जो मैंने छोड़ दी है, क्या चीज ऐसी है जो मेरी अभी भी प्रिपेयर नहीं हुई है। प्लीज, सिलेबस तो मैंने कंप्लीट कर लिया, हो सकता है सिलेबस में मैंने वो वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, मैं वो वाला टॉपिक करना भूल गई, एंटी ने बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लिया, इससे हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बारे में और थोरो हो जाओ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो टॉपिक वापस से रिपीट होता है तो आप उसको कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा 70 डेज का ऐसे प्लान है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आपका फेज 1 जिसमें मैंने आपको बताया 45 डेज का स्टडी कंप्लीशन, तो अपने कंप्लीट करना है अपने एंटायर पोर्शन को, अपने एंटायर सिलेबस को, अपने फ्लो चार्ट्स के, अपने नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, जितना आप टू द पॉइंट चीजें कर सकते हो उतना करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड फेज, रिवीजन वाला फेज, जो कि हमारा 10 दिन का फेज रहता है, जिसमें हम अपनी सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। और हमारा थर्ड फेज रहेगा अपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना। तो आखिरी बचे हुए 15 दिनों में अपने पीवाईक्यूज, अपने मॉक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आउट करते हुए चलना और सारी चीजों को अच्छे से केटर आउट करते हुए चलना। ठीक है, और आपके लिए तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट, भैया प्ले लिस्ट सारी की सारी अवेलेबल है, पेपर 1 की अवेलेबल है, पेपर 2 की मैं रेगुलरली आपके लिए सेशंस ले रही हूँ। अब तो भैया रेगुलर है, अब आप ये भी नहीं कह सकते मैम रेगुलर नहीं है। मंडे टू फ्राइडे अपना सेशन रेगुलर चलता है आपका 6 बजे। ठीक है, 6 PM आपका रेगुलर सेशन में लेती हूँ, जिसमें मैं आपको हर यूनिट से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराती हुई चल रही हूँ। ठीक है, और वहां से देखो मैं पढ़ाती ऐसी हूँ भाई, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, मैं आपको बताऊंगी भी, पढ़ना भी पड़ेगा आपको, और वहां से आपके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताती हुई चलूंगी कि भाई इस वाली यूनिट से ना ये वाला क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया था, ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे कर लेना। ठीक है, इससे ये वाली चीज याद रखना। मैं भी टू द पॉइंट चीजें पढ़ती हूँ भाई, मैं भी इतनी ना, आई एम नॉट अ रीडिंग पर्सन, आई कांट रीड बुक्स। मेरे को, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं मोटी मोटी ना बुकें नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरे को ऐसा हो जाता है यार इतना सारा है ये पढ़ने के लिए, तो मैं टू द पॉइंट चीजें खुद भी पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़ाती हूँ। तो भाई टू द पॉइंट चीजें करते हुए चलना। ठीक है, फ्लो चार्ट जैसे जैसे कर सकते हो टू द पॉइंट चीजों को करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते चलते हैं, तो अपने पेपर 1 की आप अपनी जरूर ये चीज देख लो भाई, पेपर 1 में आपकी कौन सी ऐसी वाले पोर्शन है जो आपके कहीं ना कहीं वीक है। हो सकता है आपका डीआई वाला पोर्शन वीक हो सकता है आपका क्या हो, मैथ्स वाला पोर्शन वीक हो। तो इसकी एक एक टॉपिक उठाओ, आयुषी मैम की क्लास लो और अच्छे से टॉपिक्स को कवर करते हुए चलो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप चीजों को बहुत अच्छे से कैटर आउट कर सकते हो। अपना रिसर्च और अपना कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना भैया, वो पेपर 2 में भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसको वहां से अच्छे से करते हुए चलो। राइट, तो ये सारी चीज आप बहुत अच्छे से कंप्लीट ऐसे डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप में, सबसे पहले अपने स्टडी करना है, अपने पेपर 2 को थॉरो स्टडी करना। मॉक टेस्ट एनालिसिस जरूर करो, गैदरिंग ऑफ द स्टडी मटेरियल, अपने सारे स्टडी मटेरियल को कैसे गैदर कर सकते हो। ठीक है, देखो आप अगर बैचेस में एनरोल हो तो आपको इसकी टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है, वो सारी सिस्टम मेरे ऊपर होता है कि भाई आपको क्या चीज करानी है, पीपीटीज के रूप में सारी चीजें आई विल प्रोवाइड। ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह टर्म्स सारी चीजें आई विल प्रोवाइड, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मेरा पेपर है, आपका पेपर नहीं होगा उस टाइम पे, वो मेरा पेपर है कि मैं अपने पेपर की तैयारी आपको कैसे करवा पा रही हूँ। तो इट्स लाइक दैट। सो आप अपने बेसिकली अपने पेपर की तैयारी, मतलब अगर आप बैचेस में एनरोल है तो वो तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगर आप बैचेस में एनरोल नहीं है तो सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी को कैसे केटर आउट करते हुए चलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके लिए टेलीग्राम पे भी है जीआरएफ अड्डा होम साइंस बाय प्रांशी मैम। ठीक है, आप टेलीग्राम पे ये सर्च करना, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको रेगुलरली अपडेट्स देती रहती हूँ, अपनी क्लासेस के लिंक शेयर करती रहती हूँ। तो आप अपनी मेरे साथ अपने रेगुलरली क्लासेस लेते हुए चलो। ठीक है, हमारा क्लासेस रहता है, अब देखो यूनिट 3 एंड 4 हमारा ऑलमोस्टली खत्म होने वाला है, यूनिट 1 2 खत्म मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक एक यूनिट और उठाते हुए चलेंगे और उनको कंप्लीट करते हुए चलेंगे, खासकर इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, तो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, आपको ये सारे के सारी चीजें मैं लिंक्स वगैरह
वगैरह और आपके कोई ऐसे जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट देती रहूंगी, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो अपने भैया नोट्स भी जरूर बना लेना, ठीक है। एंड टाइम पे आप ये बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। लिटरली इतना प्रेशर होता है कि एक दिन में अगर आपको 2 यूनिट कवर करनी है और आपकी इतनी मोटी, आपने सिर्फ एक एक कॉपी पूरी की पूरी अपने नोट्स की भर रखी है सिर्फ एक ही यूनिट की, तो कैसे पढ़ोगे भाई उसे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू द पॉइंट करो, ठीक है। अपने बुक से, अपने नोट से जैसा आप करना चाहते हो, तो सेल्फ स्टडी पे एकदम कहीं से भी पढ़ो भाई। मैं ये चीज नहीं कह रही कि मेरा ही पढ़ो भाई, कहीं से भी पढ़ो, पर क्वालिटेटिव चीजों को पढ़ते हुए चलो। क्वांटिटी इकट्ठा मत करो, क्वालिटी इकट्ठा करो, क्वालिटेटिव गुणात्मक स्टडी करो अपनी, ठीक है। पेपर 1 को जरूर फोकस रखना, अपने स्टडी शेड्यूल जरूर बना लो, टाइम स्लॉट पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे से डिवाइड करते हुए चलो। ऐसा ही नहीं है कि पूरा दिन सिर्फ पेपर 2 में निकाल दिया, पेपर 1 कहीं ना कहीं वीक रह जाएगा, तो पेपर 1 पे भी फोकस रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट होना भैया बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत स्ट्रैटेजिक चलना पड़ता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे फोकस रखना है अपन को, ठीक है। सबसे पहले अपना भैया ये भी रहेगा, आपका एग्जाम पैटर्न को समझो। जब आप पीवाईक्यूज करने लगोगे ना आखिरी के 15 दिन में भी, और जब आप इसके दरमियान भी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ भैया, एक यूनिट खत्म करो उसके पीवाईक्यूज करो, दूसरी यूनिट खत्म करो उसके पीवाईक्यूज करो, ताकि आपका एक एग्जाम पैटर्न ना रिलेट हो जाए कि भैया इस एग्जाम में ना इस वाली यूनिट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको अब तो सिलेबस भी अपना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आधे लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो सिलेबस भैया पहले अपना सिलेबस खोल के देखो कि सिलेबस में है क्या भैया। 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अंदर क्या क्या है, उनके सब टॉपिक्स क्या है, ठीक है। तो अपने पीवाईक्यूज के बेसिस पे भी सारी चीजें अच्छे से करते हुए चलना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट रोड मैप रहेगा, जैसे जैसे आप चीजों को फोकस करते हुए चलोगे, आप आपके जेआरएफ के उतने ही करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज का सेशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। क्लासेस जाके चेक करनी है, ठीक है, जाके चेक करो। अगर अभी टाइम कम लग रहा है तो आप अभी भी बैचेस के अंदर एनरोल हो जाओ। पॉइंट ये रहेगा कि आप बहुत अच्छे से चीजों को केटर आउट कर लोगे। वहां पे एक एक यूनिट ना आपकी ऐसे ऐसे खत्म होती रहेंगी, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब एक एक घंटे में आपके 1.5 1.5 घंटे के मेरे यूजुअली सेशंस रहते हैं पेड में, जिसमें मैं आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से, आपको पहले पूरा थ्योरी पोर्शन कराने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस रखती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने आपको पूरे के पूरी चीजें कराई हुई है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भैया वाईटी सेशन सारे के सारे सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको प्रोवाइड करती हुई चल रही हूँ। और लास्ट वाले दिनों में हम क्या करेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज भी इकट्ठे लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज भी अपन सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो बना ले, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको वैसे भी पीवाईक्यूज के बेसिस पे करा रही हूँ। तो ये सारी चीजें आप करते हुए चलेगा, तो ये आपका कंप्लीट स्टडी आपका प्लान रहने वाला है अगले 70 दिनों का। तो अगर अभी नहीं जागे हो तो भैया जाग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट फेज ये चल रहा है। 6 महीने कुछ नहीं पड़ा है कोई नहीं, बट इन 70 दिनों को ना ऐसे यूटिलाइज कर लो ना कि भाई वो आपके ना आपके आने वाले ना आपकी जिंदगी संवार दे, और ये 6 महीनों पे भारी पड़ जाए। मतलब अभी भी टाइम है, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट ही पता होना चाहिए, अभी भी टाइम बचा है, टाइम बचा है, कर सकते हो, अभी भी कर लो, अभी भी उठ जाओ। थोड़ा सा मतलब लगा लो कि हाँ 70 दिन थोड़ा सा अपने अपने थोड़ा सा स्ट्रगल वाले हैं, आई नो, ठीक है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर कर दो, इंस्टाग्राम थोड़ा सा कम चलाओ और फोकस थोड़ा सा स्टडीज के ऊपर ज्यादा हो जाओ। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, क्वालिटेटिव चीजों को करते हुए चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, और एंड यू आर गुड टू गो। आप अपनी सारी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। और क्लासेस तो मैं आपके लिए मंडे टू फ्राइडे आपका 6 बजे रेगुलरली लेकर तो आती हूँ, तो आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़ सकते हो। और भैया ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर आप सारी चीजों को काफी ज्यादा इंटरेक्टिव में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं। तो भाई आपका खासकर वो वाले बच्चे तो भाई जरूर आ जाओ जो कि जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, ठीक है। काफी इंटरेक्टिव होगा, और ये हमारे प्रीमियम बैचेस जहाँ पे आपको सारी चीजें काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल वे में मिल जाएंगी। फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2 तो आप अभी भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अभी टाइम बचा है, ठीक है। अभी कर जाओगे, काफी फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जेआरएफ अड्डा होम साइंस बाय प्यारिशी मैम, तो आप मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर देना, ठीक है। नीचे सपोर्ट का एक आपको नंबर दिख रहा होगा, कोई भी दिक्कत होती है आप वहां पे सपोर्ट पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने अगले सेशन में जहाँ पे हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर। थैंक यू सो मच गाइज।